नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस पद को संभालने वाले पहले दलित बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले लग गया। ठीक, तो यह है कार्डिनल फूला एंथनी। ठीक है, कार्डिनल फूला एंथनी को कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे हैदराबाद के आर्चर बिशप भी हैं और 7 फरवरी 2026 को सीबीसीआई के 37वें आम बैठक में उन्हें इस पद पर निर्वाचित किया गया। ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक चुनाव भी माना जा रहा है क्योंकि ये पहले दलित कार्डिनल हैं जो इस प्रमुख पद पर बैठे हैं। तो सीबीसीआई क्या है? तो सीबीसीआई दोस्तों भारत के कैथोलिक चर्च के बिशपों का राष्ट्रीय संगठन है। जो चर्च होते हैं उसमें जो बिशप होते हैं उसका एक राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसमें पूरे भारत के सभी कैथोलिक बिशप सदस्य होते हैं। ठीक है, और आसान भाषा में समझें तो सीबीसीआई यानी भारत के कैथोलिक चर्च का राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व संगठन यानी उसके हेड जो हैं तो वो कार्डिनल फूला एंथनी बने हैं जो कि पहले दलित हैं। ठीक है, जो देश भर के चर्चों बिशपों और ईसाई समुदाय से जुड़े फैसले लेता है। ठीक है, और सीबीसीआई के मुख्य कार्य होते हैं जैसे कैथोलिक चर्च की नीतियां बनाना, शिक्षा कॉलेज संस्थानों स्कूल कॉलेजों से जुड़े निर्णय, स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल मिशनरी सेवा का संचालन, समाज सेवा, मानवाधिकार से जुड़े कार्य, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्च की राय प्रस्तुत करना, सरकार से जुड़े मामलों में चर्च का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करना। यानी कुल मिलाकर ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व करे वही इसका हेड या अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता एम राजा ने जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है जिसे भारत में चीतों की कुल संख्या 35 हो गई है? तो यह है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो आशा नाम की चीता है उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो कुल मिला के अब चीतों की संख्या 35 हो गई है। ठीक है, वहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तो टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो कुल 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे दोस्तों, ये आप लोग याद रखना, वर्ष 2022 में। ठीक है, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाए गए थे जिसमें 5 मादा थी, 5 फीमेल थे और 3 मेल थी। ठीक है, और ये नामीबिया से लाए गए थे और चीता रेन इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत लाए गए थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कोपरा सिंचाई परियोजना के किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र कोर एरिया में भूमि डाइवर्जन को मंजूरी दी गई है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। तो जो ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यहाँ से जो कोपरा सिंचाई परियोजना है वो यहाँ से लाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टाइगर रिजर्व बीच में पड़ रहा है तो वहाँ से भूमि डाइवर्जन की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आधिकारिक अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है। तो है यूएसटीआर संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि मानचित्र। ठीक है, तो यूएसटीआर क्या है दोस्तों? यह है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी यूएसटीआर अमेरिका सरकार का एक शीर्ष व्यापारिक कार्यालय यानी ऑफिस है जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति यानी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को संभालता है। ठीक है, और यूएसटीआर का क्या कार्य करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते हैं जैसे डब्ल्यूटीओ व्यापार संगठन, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय समझौते हैं। ठीक है, व्यापार नीतियां बनाना और व्यापार नीति अमेरिकी उद्योग की सुरक्षा और विशेष रिपोर्ट वगैरह जारी करना। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है डीसी यानी वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो इसने पहली बार जो है अक्साई चीन जो कि चाइना का हिस्सा है वर्तमान में उसको, और जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, ठीक है, उसको भारत के मानचित्र में दर्शाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में कौन सा भारतीय बंदरगाह उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो है वी ओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों जो वीवो चिदम्बरनार पोर्ट है, ठीक है, वो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, मैं गारंटी देता हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो वीवो चिंद बरनार पोर्ट जो है इसका पहले नाम था तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, बाद में इसको वीवो चिंद बरनार पोर्ट कर दिया गया। ठीक है, और यह मन्नार की खाड़ी यानी बंगाली खाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, और जो वीवो चिंद बरनार थे उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था। ठीक है,
और जो चिंद बर्नार्ड थे वे स्वतंत्रता सेनानी और स्वदेशी समुद्री व्यापार के अग्रदूत थे। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना वो 1907 में करी गई थी और इसका पहले नाम तूतीकोरिन पोर्ट था, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए थीम राज्य कौन से हैं? तो हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, तो सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है वो कहाँ लगता है? वो लगता है फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रही शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है घाघरा की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में यूरेशियन ऊदबिलाव जिसे जम्मू कश्मीर में विलुप्त माना जाता था किस नदी में देखा गया है? तो यह सिंध नदी में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेदराम जात्रा जिसे हाल ही में भव्यता के साथ मनाया गया है किस राज्य का एक प्रमुख आदिवासी त्यौहार है? तो यह तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसका फुल फॉर्म भी यही है। ठीक है, और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और जो इसका कार्यालय भवन है वो है जहाँ से कार्य किया जाता है तो है राजीव गांधी भवन, पूछा जा सकता है। तो ये सफदरगंज पर एयरपोर्ट परिसर नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक दोस्तों जय हिंद, पढ़ते हैं और मस्त हैं।